नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में मतदान जारी, 114 नगर पंचायत में मतदान जारी है। काउंटिंग 15 फरवरी को होगी। तो देखिए, 10 नगर निगम में आज सुबह से वोटिंग हो रही है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आज सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। 10 निगम के लिए 79 मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो कि 1889 कैंडिडेट्स पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 44,87,668 मतदाता मतदान करेंगे, जिसका नतीजा 15 फरवरी को आ जाएगा। और आपको बता दें, रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव और कोरबा से 11-11 कैंडिडेट्स हैं। दुर्ग में सबसे कम केवल 2 ही कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो रायपुर में 306, कोरबा में 281, बिलासपुर में 230, दुर्ग में 228 कैंडिडेट्स हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, अंबिकापुर समेत सभी नगर निगमों में मतदान जो है वो चल रहा है। रायपुर में कांग्रेस की दीप्ति दुबे और भाजपा की मीनल चौबे आमने सामने हैं, दोनों का मुकाबला है। दुर्ग में बीजेपी की अलका वाघमारे और कांग्रेस की प्रेमलता साहू के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम की बात करें तो देखिए, बीजेपी की तरफ से मधुसूदन यादव को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से निखिल द्विवेदी को टिकट मिला है। और वहीं नगर निगम बिलासपुर की बात की जाए तो यहां पर पूजा विधानी, प्रमोद नायक कांग्रेस की तरफ से हैं और पूजा विधानी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। और इसके अलावा अंबिकापुर सीट की बात करें तो देखिए, मंजूषा भगत बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, अजय तिर्की कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और चिरमिरी नगर निगम की बात करें तो यहां पर राम नरेश राय बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, विनय जायसवाल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा देखिए, ये तमाम प्रत्याशी हैं जो आमने सामने हैं और इसके अलावा इनका जो मुकाबला है फिलहाल तो वो देखा जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। और हमारे सहयोगी भी देखिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्ग से अनिल जुड़ गए हैं, वेद साहू कवर्धा से हैं और कार्तिक पाल जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा रानू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सरगुजा से। चलिए सीधा सबसे पहले हम रुख करेंगे अनिल का। अनिल, क्या तस्वीरें हैं? और देखिए 9 बज गए हैं, 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कैसी भीड़ मतदान केंद्रों में फिलहाल देखने को मिल रही है? की बहुत सुंदर तस्वीर है लोकतंत्र की। और 8 बजे से ये मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है और 1 घंटे बीतने को है। लगातार बूथ में, मतदान केंद्र में वोटर पहुंच रहे हैं और अपने बारी बारी से कतारबद्ध होकर के बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार करते हुए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ दुर्ग के बोरसी के मतदान केंद्र में और लगातार वोटरों का जो है वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर दुर्ग नगर निगम की बात की जाए तो दुर्ग नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी है अलका वाघमार, उनका मुकाबला प्रेमलता साहू कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनके बीच में है। बड़ा मुकाबला पिछले जो देखने को मिला है। दोनों जो प्रत्याशी है उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। अब बारी है जनता की, तो जनता जो है अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और बारी बारी का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ था मतदान के लिए, लेकिन व्यवस्था ठीक कर ली गई है। इसके अलावा जो वोटर है उनको भी परेशानी उठानी पड़ी थी, क्योंकि मतदाता पर्ची और बूथ में का उल्लेख नहीं होने के कारण थोड़ा सा इनको भटकना पड़ा था, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के द्वारा ये समस्या को दूर कर लिया गया है और मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर मुद्दों की दुर्ग नगर निगम में, तो दुर्ग नगर निगम में काफी सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तेजी से और बहुत जनता के बीच में पहुंची और
उनको ये समझाने का प्रयास किया कि क्योंकि 5 साल जो है पिछला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का रहा। धीरज बागलीवाल दुर्ग नगर निगम से महापौर थे और उन्होंने जो काम किए उसको लेकर के भाजपा आरोप लगाती रही, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही कि नगर निगम दुर्ग में काफी भ्रष्टाचार हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, नाली की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उन समस्याओं को दूर नहीं किया गया और अपने 1 साल के राज्य सरकार की जो महतारी बंधन है, जो उनकी घोषणाएं पत्र में जो घोषणाएं की गई थी, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीधे जनता के बीच में पहुंची है और उसके बाद में अब वोटरों की बारी है और वोटर अपने बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। और वेद, यहाँ कवर्धा से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जनता वोट करने के लिए जो पहुंच रही है, किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जिस तरह से नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर के लगातार जो है सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगातार जो है मतदाता जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी मतदान केंद्र जो है वो आदर्श मतदान केंद्र कवर्धा में बनाए गए हैं। अगर कवर्धा नगर पालिका की बात करें तो कवर्धा नगर पालिका में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां हम मौजूद हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो है कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, वो यहाँ पर थोड़ी देर में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और धीरे धीरे जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस बार जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए वो पहुंच रहे हैं वो कवर्धा के विकास को लेकर करके, सड़क, नाली, बिजली, इन सभी समस्याओं, इन मुद्दों को लेकर के ही वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लगातार जो है मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। अगर कवर्धा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ 4 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पे हैं, 3 राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहे हैं, वहीं 1 निर्दलीय प्रत्याशी वो मैदान पे खड़े हुए हैं। वहीं अगर कवर्धा के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन जो है 40,000 जो है कवर्धा नगर पालिका के मतदाता हैं जो मतदान करेंगे आज, जिसमें पुरुष मतदाता संख्या तकरीबन 20,000 और 20,000 की संख्या महिलाओं की है। वो लगातार जो है धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर के वोट करने की बात उनके द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल कार्तिक, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो यहाँ से संजय पांठी और मलकीत सिंह घेदू के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कितनी कड़ी फाइट दोनों के बीच में है? जी, नगर निगम में जो सीधा मुकाबला महापौर के लिए है वो कांग्रेस से मलकीत सिंह घेदू और बीजेपी से संजय पांडे के बीच देखा जा रहा है और दोनों में काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में। तो देखने को यह मिलेगा और यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में से कौन जीत कर आएगा और जनता को अपने वादे कौन पूरे करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही जगदलपुर में नगर निगम पंचायत में 48 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल मतदान केंद्र 124 बनाए गए हैं जिसमें पुरुष की संख्या 47,557